क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम समझेंगे पूरक कोण और संपूरक कोण क्या होते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं पूरक कोण क्या होता है। अगर दो कोण का योग 90 डिग्री है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। अब ये दो कोण कोई हो सकते हैं, जैसे मैं लेता हूँ 30 डिग्री 60 डिग्री, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री एक दूसरे के पूरक कोण हैं। आप यहाँ 40-50 भी ले सकते थे, यहाँ पे 10-80 भी ले सकते थे। मतलब किसी भी दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब वो पूरक कोण है। ठीक है। क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया रहेगा कि कोई एक कोण दिया रहेगा और दूसरा पूरक कोण निकालना है। जैसे एक कोण 30 डिग्री दिया हुआ है और 30 डिग्री का पूरक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम? 90 में इस कोण को घटा देना है आपको। पूरक कोण निकालने के लिए किसी कोण का अगर पूरक कोण निकालना है तो 90 में उस कोण को घटा दीजिए, आपको उसका पूरक मिल जाएगा। क्लियर है? संपूरक कोण, अगर कि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है। जैसे मैं लेता हूं 145, 35, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। 145, हाँ 180 डिग्री होगा, तो ये संपूरक कोण है। ठीक है। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो भी इसी तरह होंगे। कोई एक संपूरक कोण दिया रहेगा, कोई एक कोण दिया रहेगा और उसका संपूरक निकालना होगा। जैसे कि आपको 145 दिया हुआ है और इसका संपूरक निकालना है, तो 180 में इसको घटा देंगे। जिस कोण का संपूरक निकालना हो उसको 180 में घटा देंगे तो आपको वो कोण मिल जाएगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट चाहिए आपको क्वेश्चन 1 to 8 सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये कोण आपको दिए हुए हैं, इसका पूरक ज्ञात करना है। पहला है 20 डिग्री। 20 डिग्री का पूरक कोण बताना है। तो मैंने क्या बोला है, जिसका पूरक निकालना हो उसको 90 में घटा दीजिए, आपको पूरक मिल जाएगा। तो 20 डिग्री का पूरक कोण बराबर 90 - 20, 70 डिग्री, और 70 और 20 को जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो दोनों पूरक कोण है। दूसरा है 63 डिग्री, इसका पूरक निकालना है। तो 63 डिग्री का पूरक कोण 90 में 63 को माइनस करेंगे, 27 डिग्री। तीसरा है 57 डिग्री। 57 डिग्री का पूरक कोण निकालना है आपको। तो 90 में माइनस कर दीजिए 57 को, 90 - 57। अगर एक कोण दिया हुआ है और उसका पूरक निकालना है तो 90 में घटाना है आपको। सिंपली 90 में 57 घटाएंगे तो आपको आएगा 33 डिग्री। सॉल्व हो गया। निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। ये कोण आपको दिए हुए हैं, इसका संपूरक ज्ञात करना है। पहला 105 डिग्री, 105 का संपूरक ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बोला है, संपूरक निकालने के लिए 180 में इसको घटाना होगा। तो 105 डिग्री का संपूरक कोण 180 - 105, 75 डिग्री। 87 डिग्री संपूरक निकालना है, 180 में घटा दीजिए। 87 डिग्री का संपूरक कोण 180 - 87, 87 3 90, 90, 93 डिग्री होगा, मतलब 93 डिग्री। 154 डिग्री का संपूरक कोण 180 में माइनस कर दीजिए इसको। 154 डिग्री का संपूरक कोण 180 - 154, 154 6 60, 26 डिग्री। कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। यहाँ पे आपको जोड़े में कोण दिया हुआ है। ठीक है। एक जोड़ा दिया हुआ, आपको बताना है कि जो जोड़ा है ये पूरक कोण का जोड़ा है या संपूरक कोण का। तो दोनों को जोड़ देंगे। अगर 90 डिग्री आता है तो पूरक कोण का युग्म है, और 180 आता है तो संपूरक का है। तो 65 115 जोड़िए इसको। 65 + 115, 120, 180 डिग्री हो रहा है। तो ये क्या हुआ, संपूरक कोणों का युग्म है। तो लिखेंगे संपूरक कोणों का युग्म है। दूसरा 63 और 27 है। 63 + 27 जोड़िए, 70 20 80, 90 हो रहा है। ये क्या, संपूरक कोण का युग्म है, सॉरी पूरक कोण का है। संपूरक मतलब 180, पूरक मतलब 90 डिग्री। ये पूरक कोणों का युग्म हो गया। तीसरा है 112 + 68, 112 120, ये 180 हो रहा है। तो दो कोणों का योग 180 हो रहा है, इसका मतलब संपूरक कोणों का युग्म है ये।
तो संपूरक कोणों का युग्म लिखना पड़ेगा आपको। फोर्थ पार्ट है 130 प्लस 50 180 डिग्री, तो दो कोणों का युग्म 180 डिग्री हो रहा है, तो संपूरक कोणों का युग्म है, संपूरक कोणों का युग्म है। फिफ्थ 45 प्लस 45 90 डिग्री, तो ये क्या होगा, पूरक कोणों का युग्म होगा, क्योंकि 90 डिग्री योग हो रहा है, तो पूरक कोणों का युग्म है। 6 80 प्लस 10 80 और 10 है, जोड़ दीजिए 90, तो 90 डिग्री हो रहा है योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री है, इसका मतलब पूरक कोणों का युग्म है, तो पूरक कोणों का युग्म है। सॉल्व हो गया। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो, मतलब कि कोण और पूरक कोण दोनों ही बराबर है। हम मान लेते हैं कि कोण x डिग्री है, माना कि कोण x डिग्री है, माना कोण x डिग्री है, तो इसका पूरक क्या होगा 90 माइनस एक्स, तो पूरक कोण हो गया 90 माइनस एक्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों ही बराबर हैं, कोण और पूरक कोण बराबर हैं, तो कोण बताना है आपको, तो निकाल लीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए। x बराबर 90 माइनस एक्स, इस x को इधर ले आइए, तो इधर इस तरफ माइनस में है, बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, x प्लस एक्स 90 डिग्री, तो 2x 90 डिग्री, x इधर ये गुना है 2, उधर जाएगा भाग हो जाएगा, 90/2, 2 से ये 45 बार में कटेगा, तो x बराबर 45 डिग्री। तो 45 डिग्री वो कोण है जिसका पूरक भी 45 डिग्री होता है। अगर x 45 डिग्री हुआ तो 90 माइनस एक्स भी 45 डिग्री होगा। सॉल्व हो गया। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो, मतलब इस क्वेश्चन में कोण और संपूरक कोण दोनों ही बराबर हैं, तो मैं मान लेता हूं कि कोण जो है वो x डिग्री है, माना कोण x डिग्री है, तो इसका संपूरक क्या होगा 180 माइनस एक्स, संपूरक कोण बराबर 180 माइनस एक्स। क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, तो बराबर कर दीजिए, x बराबर 180 माइनस एक्स, और x का मान निकाल लीजिए, इस x को इधर ले जाइएगा तो ये प्लस हो जाएगा, x प्लस एक्स, x प्लस एक्स 2x 180, x बराबर 180/2, 2 से 18 9 बार में कटेगा, एक जीरो है तो 90, तो x बराबर 90 डिग्री। तो वो कोण 90 डिग्री है जिसका संपूरक भी 90 डिग्री होगा। कोण 90 डिग्री, 180 माइनस 90, ये भी 90 होगा। सॉल्व होगा। दी हुई आकृति में एंगल 1 एवं एंगल 2 संपूरक कोण है। ये आकृति आपको दी हुई है और बोला गया कि एंगल 1 और एंगल 2 संपूरक कोण है, मतलब इन दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा। यदि एंगल 1 में कमी की जाती है तो एंगल 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक ही रहें। कह रहे हैं कि अभी तो स्टार्टिंग में दोनों संपूरक हैं, तो कह रहे हैं कि अगर एंगल 1 को हम कम करते हैं, एंगल 1 को अगर हम कम करते हैं तो एंगल 2 में क्या परिवर्तन करना पड़ेगा ताकि ये फिर भी संपूरक ही रहे। अगर इसको कम करेंगे तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो इसका योग 180 डिग्री रहेगा, तो वही लिखेंगे यहाँ पे हम। यदि एंगल 1 में कमी की जाती है तो तब एंगल 2 को उतना ही बढ़ाना होगा ताकि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री बने। तो मतलब एंगल 1 को आप जितना कम करेंगे, एंगल 2 को आपको उतना ही बढ़ाना पड़ेगा ताकि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री बना रहे, तभी वो संपूरक कोण बना रहेगा। बस इसका आंसर यही था। सॉल्व। क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हैं? देखिए, संपूरक का मतलब उनका योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो कह रहा है क्या दो न्यून कोण संपूरक हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि न्यून कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम। तो अगर दो कोण लेते हैं जो 90 डिग्री से कम हो तो क्या कभी वो मिलकर 180 डिग्री हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो नहीं, पहला पार्ट का आंसर है नहीं, क्योंकि दो न्यून कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री से कम होगा, डिग्री से कम होगा। ठीक है, अगर एक लेते हैं 60, दूसरा 70, दोनों न्यून कोण हैं लेकिन वो 180 डिग्री से कम रहेंगे। अधिक कोण होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है,
लेकिन 180 से छोटा होता है। 90 से बड़ा, 180 से छोटा। कोई एक एंगल ले लीजिए, मैं जैसे मैं लेता हूँ 100, एक एंगल 100 लिया, एक 105 लिया, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 205। तो दो अधिक कोण का योग भी कभी संपूरक कोण नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे, नहीं, क्योंकि दो अधिक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। क्लियर है? क्योंकि अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो 90 डिग्री से बड़ा कोई भी एंगल लेंगे, चाहे आप 91 डिग्री ले लेंगे, 291 लेंगे तो भी वो 182 डिग्री हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। तीसरा है समकोण। हाँ, ये संभव है, क्योंकि समकोण होता है 90 डिग्री। दो समकोण लेंगे तो 180 डिग्री होगा, तो संपूरक हो गया। इस केस में लिखेंगे हम लोग हाँ, क्योंकि दो समकोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, इसीलिए ये संपूरक कोण है। एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, तो क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, अथवा 45 डिग्री के बराबर है, अथवा 45 डिग्री से छोटा है? कह रहा है एक कोण जो 45 डिग्री से बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं वो कोण है 50 डिग्री, तो इसका पूरक कितना होगा, 90 - 50 मतलब 40 डिग्री। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है तो क्या इसका पूरक 45 डिग्री से बड़ा होगा? नहीं, उससे छोटा होगा। कोई भी एंगल लेंगे आप 45 से बड़ा, तो उसका पूरक हमेशा 45 से छोटा होगा, क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि वो पूरक कोण है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, यदि एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है तो इसका पूरक कोण हमेशा 45 डिग्री से छोटा होगा, ताकि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री बना रहे, क्योंकि ये दोनों पूरक कोण है। तो इसका आंसर यही था। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये तीन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण क्या होते हैं, और रैखिक युग्म क्या होते हैं। तो पहले हम ये समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आते हैं शीर्षाभिमुख कोण पे। जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। ठीक है, जैसे एक सीधी रेखा ये है, दूसरी ये है, तो यहाँ पे चार कोण बन रहे हैं। एक ये बना, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये। तो ये जो आमने सामने के कोण हैं, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, इसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर मैं मान लूँ कि ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये कोण 4 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 शीर्षाभिमुख कोण है। मतलब आमने सामने का कोण जो होता है उसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है, और एंगल 3 एंड एंगल 4, ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और ये कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। इसका यूज़ हम करेंगे क्वेश्चन में। तो ये था आपका शीर्षाभिमुख कोण। अब आते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण का मतलब होता है साथ वाले कोण। समझते हैं? जैसे देखिए, मैं यहाँ पे कुछ कोण बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे दो कोण बनाए, ठीक है। एक कोण ये है, इसको मैं बताता हूँ कोण 1, और एक कोण ये है, इसको मैं बोलता हूँ 2, कोण 2, ठीक है। तो कोण एंगल 1 या फिर कोण 1 और कोण 2 यहाँ पे आसन्न कोण है, क्योंकि साथ साथ वाले हैं। मतलब ये कोण और ये कोण, इसको आसन्न कोण कहते हैं। अब पहचानेंगे कैसे कि आसन्न कोण है या आसन्न कोण नहीं है? तो देखिए, दोनों कोणों के शीर्ष समान होंगे। अब देखिए, एंगल 1 का शीर्ष कौन सा है? यही शीर्ष है। और एंगल 2 का शीर्ष कौन सा है? यही शीर्ष है। तो शीर्ष समान होने चाहिए। और एक कॉमन आर्म होता है, मतलब एक कॉमन भुजा होती है। अब देखिए, ये वाली भुजा जो है वो एंगल 1 में भी है और एंगल 2 में भी है। देखिए, एंगल 1, एंगल 2, तो एक आर्म कॉमन होता है। और जो अनकॉमन आर्म होता है, इसको कहते हैं अनकॉमन आर्म। ये कॉमन आर्म के विपरीत दिशा में होता है। मतलब ये दोनों अनकॉमन आर्म है, तो ये इसके इधर है और ये इसके इधर है। इसी को कहते हैं आसन्न कोण। और जब क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। आसन्न कोण का मतलब साथ वाले कोण। तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या है?
आसन कोण है। ठीक है, रैखिक युग्म क्या होता है? वैसे दो आसन्न कोण जिसका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, पहले हम समझते हैं रेखीय कोण क्या होता है। देखिए, एक सीधी रेखा मैंने खींच दी, इस कोण को कहते हैं रेखीय कोण, और ये पूरा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब कहते हैं रैखिक युग्म। अब यहाँ पे हम ऐसे एक लाइन डाल दे रहे हैं और इसको मैं मानता हूँ इस वाले को कि ये एंगल 1 है और इस वाले को मानता हूँ मैं एंगल 2 है। मैंने क्या बोला? रैखिक युग्म का मतलब वैसे दो आसन्न कोण जिसका योग 180 डिग्री हो। देखिए, इस पूरे का योग 180 डिग्री है क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, मतलब कि इसको कहते हैं रैखीय कोण कहते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 आसन्न कोण है, चेक भी कर सकते हैं। देखिए, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का शीर्ष ये पॉइंट शीर्ष है, ये आर्म कॉमन है और जो अनकॉमन आर्म है वो विपरीत दिशा में है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। तो रैखीय युग्म वैसे दो आसन्न कोण हैं जिसका योग जो है 180 डिग्री होता है या फिर संपूरक कोण होता है। इतना ही कॉन्सेप्ट चाहिए क्वेश्चन 9 to 14 सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। संलग्न आकृति में ये आकृति आपको दी हुई है और इन सारे सवालों के हमें जवाब देने हैं। फर्स्ट पार्ट है, क्या एंगल 1 एंगल 2 का आसन है? मेरा कहने का मतलब है क्या एंगल 1 और एंगल 2 आसन्न कोण है? देखते हैं। देखिए, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। आसन्न कोण की परिभाषा क्या थी कि दोनों ही कोण का जो शीर्ष है वो समान होना चाहिए। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का शीर्ष है O। ठीक है, एक भुजा कॉमन होनी चाहिए, मतलब एक भुजा दोनों में होनी चाहिए। OC दोनों ही कॉमन है, ये एंगल 1 में भी है और ये एंगल 2 में भी है। और जो भुजा कॉमन नहीं है, जैसे OA और OE कॉमन नहीं है, वो कॉमन भुजा के विपरीत दिशा में है। OA OC के इस तरफ है, OE OC के इस तरफ है। इसका मतलब तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसका मतलब ये आसन्न कोण हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 आसन्न कोण है, लिखेंगे यहाँ पे हाँ। सेकंड, क्या एंगल AOC और एंगल AU का आसन है? एंगल AOC एंगल AOE का आसन है, मतलब आपको देखना है कि क्या दोनों ये आसन्न कोण हैं। तो देखिए, AOC कहाँ है? AOC मतलब एंगल 1, AOE मतलब ये पूरा एंगल। तो देखिए, AOC और AOE दोनों का शीर्ष तो समान है O, एक भुजा कॉमन है, OA दोनों में है, एंगल AOC में भी है और एंगल AOE में भी है। लेकिन उनकी जो अनकॉमन आर्म है, अनकॉमन आर्म है, जैसे OC और OE, वो कॉमन आर्म के एक ही तरफ है। मतलब OA के इस तरफ OC है और इसी तरफ OE है, लेकिन वो विपरीत दिशा में होना चाहिए। इसका मतलब है कि एंगल AOC और एंगल AOE आसन्न कोण नहीं है। तो इसका आंसर होगा नहीं। थर्ड, क्या एंगल COE एवं एंगल EOD रैखिक युग्म बनाते हैं? अब देखिए, पहले COE EOD कहाँ है? COE और EOD मतलब ये COE है और ये पूरा EOD है। ठीक है, तो पहले देखिए, क्या ये दोनों ही कोण आसन्न कोण हैं? हाँ हैं, क्योंकि शीर्ष समान है, एक कॉमन भुजा है और जो अनकॉमन आर्म है वो विपरीत दिशा में है। ठीक है, और ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे दो ऐसे आसन्न कोण मिल रहे हैं हमें जिनका योग 180 डिग्री है। इसका मतलब है कि वो रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो यस, एंगल COE एंगल 2 और एंगल 3 + 4 ये क्या है? रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो लिखेंगे थर्ड में हाँ। फोर्थ, क्या एंगल BOD एवं एंगल DOA संपूरक हैं? देखिए, BOD कहाँ है? BOD एंगल 4, DOA एंगल 5 संपूरक। तो ये एंगल 4 ये एंगल 5, इस पूरे ये सीधी रेखा है, तो ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल है, रैखिक कोण है, 180 डिग्री होगा। तो एंगल 4 + एंगल 5 180 हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ, एंगल BOD एवं एंगल DOA संपूरक हैं। क्या एंगल 1 का शीर्षाभिमुख कोण एंगल 4 है? अब देखिए, ये लाइन और ये लाइन दूसरे को काट रही है,
ये एंगल 1 और इसके जस्ट सामने क्या है, एंगल 4 है। आमने सामने कौन है, तो शीर्षाभिमुख कौन हुए, तो हाँ। एंगल 5 का शीर्षाभिमुख कौन क्या है, देखिए एंगल 5 है, इसके सामने कौन सा कौन है, ये पूरा कौन है, तो लिखेंगे एंगल BOC। एंगल BOC लिखिए या फिर एंगल 2+3 लिखिए। एंगल 5 के शीर्षाभिमुख यही कौन है, तो लिखेंगे एंगल BOC, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ मैं एंगल 2 + एंगल 3। सॉल्व हो गए सारे पार्ट। पहचानिए कि कोनों के कौन से युग्म शीर्षाभिमुख कौन है और दूसरा है रैखिक युग्म। ये फिगर आपको दिया हुआ, आपको बताना है इसमें से कौन शीर्षाभिमुख कौन है और कौन सा रैखिक युग्म है, ठीक है। देखिए ये रेखा एक दूसरे को काट रही है, तो एंगल 1 और एंगल 4 आमने सामने के कौन है, तो ये शीर्षाभिमुख कौन होंगे, तो लिखेंगे, तो पहला जोड़ा हुआ एंगल 1 और एंगल 4, ठीक है। अब देखिए एंगल 5 और ये पूरा एंगल 2+3, ये भी आमने सामने के कौन है, तो ये भी शीर्षाभिमुख कौन है, तो लिखेंगे एंगल 5 और एंगल 2 + एंगल 3, ये भी शीर्षाभिमुख कौन है। फर्स्ट सॉल्व, अब कोई नहीं है। दूसरा रैखिक युग्म कौन कौन से हैं। रैखिक युग्म क्या होता है, वैसे दो आसन्न कोण जिसका योग संपूरक हो 180 डिग्री हो। देखिए एंगल 1 और एंगल 5 आसन्न कोण है और इस पूरे का योग कितना है, 180 डिग्री। तो पहला जो रैखिक युग्म है वो है एंगल 1 एंड एंगल 5। लिखिए एंगल 1 और एंगल 5। देखिए ये एक सीधी रेखा है, एंगल 4 और एंगल 5 आसन्न कोण है और ये पूरे का योग कितना 180 डिग्री होगा, इस पूरे का योग, तो ये भी रैखिक युग्म है। तो एंगल 4 और एंगल 5। और कोई है नहीं, और कोई नहीं है, सॉल्व हो गया। निम्नलिखित आकृति में क्या एंगल 1 एंगल 2 का आसन्न है, कारण लिखिए। कह रहा है ये आकृति दी हुई है, तो कह रहा है क्या एंगल 1 जो है ये एंगल इस एंगल का आसन्न है, मतलब कि क्या ये दोनों आसन्न कोण हैं, तो कारण बताइए। अगर आसन्न कोण है तो कारण बताइए, नहीं है तो भी कारण बताइए। नहीं, ये आसन्न कोण नहीं है। देखिए आसन्न कोण का क्या पहचान थी कि दोनों कोणों के शीर्ष एक ही होने चाहिए। देखिए एंगल 2 का शीर्ष यहाँ पे है और एंगल 1 का शीर्ष यहाँ पे है, तो शीर्ष अलग अलग हैं, इसका मतलब ये आसन्न कोण नहीं है। तो हम लिखेंगे एंगल 1 और एंगल 2 आसन्न कोण नहीं है, क्योंकि इन दोनों कोणों के शीर्ष अलग हैं। इसका शीर्ष यहाँ पे है और इसका शीर्ष यहाँ पे है, इसलिए आसन्न कोण नहीं है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में कोण x, y एवं z के मान ज्ञात कीजिए। ये फिगर दिया हुआ है आपको, इसमें x, y और z निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो इस कोण के जस्ट सामने कौन सा कोण है, 55 डिग्री। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है और ये बराबर होते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे x = 55 डिग्री। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब देखिए y और 55, ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री हो रहा है, और ये क्या है, रैखिक युग्म है, क्योंकि ये और ये आसन्न कोण है और ये पूरा 180 डिग्री हो रहा है। तो लिखेंगे y + 55 = 180 डिग्री। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म का जो कोण होता है उसका योग 180 डिग्री होता है। यहाँ लिखेंगे रैखिक युग्म। सॉल्व कर लीजिए, y = 180 - 55, तो 125 डिग्री, ठीक है। तो y भी निकल गया, x भी निकल गया। y है 125, तो देखिए y के ठीक सामने कौन सा एंगल है, z है, दोनों शीर्षाभिमुख कौन है, तो y = z होगा। लिखिए y = z बराबर 125 डिग्री। क्यों, शीर्षाभिमुख कौन है, तो z 125 निकला, y 125 है और x 55 डिग्री है। ये फिगर है, इस फिगर में भी हमें x, y और z निकालने हैं, ठीक है। ये सीधी रेखा ये दूसरी सीधी रेखा दूसरे को काट रही है, तो ये कोण और ये कोण आमने सामने कोण है, तो बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो लिखिए
जेड बराबर 40 डिग्री। वाई? बिकॉज इट इज शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अब देखिए 40 और वाई आसन्न कोण है और ये एक सीधी रेखा है, तो ये क्या बना रहा है, एक रैखिक युग्म बना रहा है। तो y प्लस 40 इक्वल टू 180 होगा। तो लिखिए y प्लस 40 इक्वल टू 180, क्योंकि ये दो आसन्न कोण हैं और ये संपूरक हैं तो रैखिक युग्म बना रहे हैं। यहाँ से y निकाल लीजिए आप, 180 माइनस 40 दैट इज 40 डिग्री। z निकल गया 40, y निकल गया 140। अब देखिए y इसके ठीक सामने कौन सा एंगल है, ये पूरा एंगल है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम y इक्वल्स टू, ये क्या है, x प्लस 25 है। तो लिखिए x प्लस 25 शीर्षाभिमुख कोण है, लिख लेना आप। तो y 140 हमने निकाला है इक्वल्स टू x प्लस 25, x को उधर भेज दीजिए। तो 140, उधर ये इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 140 माइनस 25 दैट इज 115 डिग्री। तो x का मान है 115 डिग्री, y है 140 और z है 40। सॉल्व हो गया। फर्स्ट पार्ट है, यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग 90 डिग्री है, क्योंकि पूरक कोण के मापों का योग 90 डिग्री होता है। यदि दो कोण संपूरक हैं तो उनके मापों का योग 180 डिग्री होता है। रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण संपूरक होते हैं या फिर समकोण होते हैं। समकोण भी लिख सकते हैं आप, संपूरक दो कोण संपूरक होते हैं, समकोण नहीं होगा, संपूरक। 180 डिग्री होता है तो संपूरक होगा, संपूरक होते हैं। यदि दो आसन्न कोण संपूरक हैं तो वे रैखिक युग्म बनाते हैं। ये मैं सब बता चुका हूं आपको पहले ही, रैखिक युग्म बनाते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। मैं बता चुका हूं कि ये कोण हमेशा बराबर होता है। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और यदि शीर्षाभिमुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है तो शीर्षाभिमुख कोणों का दूसरा युग्म अधिक कोण होगा। मैं आपको फिगर से अभी समझा दे रहा हूं, अधिक कोण है। जैसे देखिए दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को काट गई। ठीक है, कह रहे कि इसका अगर एक जोड़ा, एक युग्म अगर न्यून कोण है, अगर ये न्यून कोण है 90 से छोटा है तो दूसरा वाला होगा, ये क्या होगा, 90 से बड़ा होगा, मतलब अधिक कोण होगा। तो ये था अधिक कोण है। संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों को नाम दीजिए। ये फिगर दिया हुआ है और इन सारे क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। पहला है शीर्षाभिमुख अधिक कोण, मतलब वैसे शीर्षाभिमुख कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो देखिए पहले देखिए शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं इस फिगर में। ये एक सीधी रेखा दूसरी सीधी रेखा को काट रही है O पे, तो एक तो ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण और दूसरा हुआ ये वाला और ये वाला। तो ये दोनों तो न्यून कोण लग रहा है, ये दोनों न्यून कोण है, 90 से छोटे हैं। ये दोनों हमें 90 से बड़े लग रहे हैं, ये अधिक कोण है। तो इसका आंसर होगा एंगल AOD और एंगल BOC। तो पहला का आंसर है एंगल AOD और एंगल BOC। दूसरा है आसन्न पूरक कोण, वैसे आसन्न कोण जिसका योग 90 डिग्री हो। तो देखिए एंगल AOB ये पूरा 90 डिग्री है, एंगल AOB और एंगल AOE आसन्न कोण है और इन दोनों का योग 90 डिग्री है, तो ये आसन्न पूरक कोण हो गए, एंगल AOB एंड एंगल AOE। तो दूसरा का आंसर है एंगल AOB और एंगल AOE। थर्ड है समान संपूरक कोण। वैसे दो कोण चाहिए आपको जो दोनों ही समान हो लेकिन संपूरक हो, मतलब 90-90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये पूरा कोण 90 डिग्री है और ये पूरा कोण 90 डिग्री है, मतलब एंगल BOE और एंगल DOE ये समान संपूरक कोण है। तो एंगल BOE और एंगल DOE थर्ड हो गया। फोर्थ हमें बताने हैं असमान संपूरक कोण।
मतलब दो कोणों का योग संपूरक 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन दोनों कोण बराबर नहीं होने चाहिए। तो देखते हैं, ये एक सीधी रेखा है, तो देखिए एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ डी, इस पूरे का योग 180 डिग्री होगा। एक कोण ये है, दूसरा कोण ये है, तो दोनों असमान हैं लेकिन संपूरक हैं। तो पहला पेयर हुआ, पहला जोड़ा हुआ एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ डी। अब बाकी के जोड़े निकालना आसान है। अब जो लास्ट वाला हमने क्या लिया, ए ओ डी। अब ए ओ डी को लिखिए, देखिए ए ओ डी और डी ओ सी, ये पूरा 180 डिग्री होगा क्योंकि एक सीधी रेखा है। तो ए ओ डी और डी ओ सी ये असमान संपूरक कोण है, दोनों ये पूरा का योग 180 डिग्री हो रहा है, लेकिन दोनों ही एंगल बराबर नहीं है। तो एंगल ए ओ डी और डी ओ सी, तो दूसरा पेयर हुआ, दूसरा जोड़ा है एंगल ए ओ डी और एंगल डी ओ सी। अब देखिए कहाँ एंड किया, डी ओ सी पे, तो डी ओ सी को लीजिए, डी ओ सी ये कोण और एंगल बी ओ सी ये कोण, पूरे का योग 180 डिग्री है, लेकिन दोनों कोण बराबर नहीं है, तो ये भी असमान संपूरक कोण है। तो लिखेंगे एंगल डी ओ सी एंड एंगल बी ओ सी। ठीक है, अब देखिए लास्ट हमने क्या लिया, बी ओ सी, तो लिखिए बी ओ सी और ए ओ बी, ये पूरा भी 180 डिग्री होगा, लेकिन ये दोनों समान नहीं है, तो ये असमान संपूरक कोण हो गए। तो एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी एंड और एंगल ए ओ बी। अगर फोर्थ पार्ट एक बार में समझ में नहीं आया तो 2-3 बार देखिए, क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत क्लियरली समझाया है। एक पेयर अगर पकड़ लिए तो उससे आप सारे पेयर निकाल लेंगे। फिफ्थ पार्ट है आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं, वैसे आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं, मतलब जिसका योग 180 डिग्री नहीं हो। तो पहला है एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ ई, ये आसन्न कोण तो हैं लेकिन ये रैखिक युग्म नहीं बना रहे हैं क्योंकि इन दोनों का सम 180 नहीं है। तो पहला हुआ एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ ई। ए ओ ई पे ख़त्म किया, ए ओ के लीजिए एंगल ए ओ ई एंड एंगल डी ओ ई, ये दोनों कोण भी आसन्न कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, लेकिन ये रैखिक युग्म नहीं बना रहे क्योंकि इसका योग 180 डिग्री नहीं है। तो एंगल ए ओ ई डी ओ ई, दूसरा जोड़ा हुआ ये। लास्ट हमने क्या लिया था, डी ओ ई, तो डी ओ ई लीजिए, डी ओ ई एंड सी ओ डी, ये दोनों भी, ये एंगल, ये पूरा एंगल और ये एंगल आसन्न कोण है लेकिन रैखिक युग्म नहीं बना रहे हैं। तो इसका होगा एंगल डी ओ ई सी ओ डी, एंगल डी ओ ई और एंगल सी ओ डी। पांचों पार्ट सॉल्व कर दिए मैंने। फोर्थ पार्ट, 5 पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक से जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।